रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं विनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। कहाँ है अटेंडेंस कृतिका? हाँ अटेंडेंस में इतना टाइम जाना नहीं चाहिए। Today's attendance. ओके तो आप लोग आपका अटेंडेंस देख लीजिए, आपका को परसेंटेज क्या है। प्रतीक 20%। प्रतीक का अटेंडेंस सुप्रतीक प्रो का अटेंडेंस थोड़ा गड़बड़ होगा। सुप्रतीक प्रो वॉइस में रहते हैं और 99% क्लास में रहते हैं। तो बैच 2 के डिवोटीज में इधर कौन कौन है? वरुण चौधरी हैं, विजय जाना प्रभु हैं, हिमानीश नंदी प्रभु हैं, कृतिका केशवतकर है, कुणाल मंडल है, नंदिनी बर्मन है, मिठुन है, पार्थ घोष और उनके माताजी हैं, प्रियंका माताजी है, प्रणय बैच 1 में है, संचरी चक्रवर्ती है, शुभजीत प्रभु बैच 1 में है, सौरभ दत्त बैच 2 में है और चंदन प्रभु है बैच 2 से। बस इतना ही है।
और इधर बैच 2 से कोई है, बैच 2 से प्रदीप वो बैच 2 से है, राहुल बैच 1 में है, और हमारे प्रकाश वो है उत्कर्ष से, और बाकी उत्कर्ष बैच से संग्राम भट्टाचार्य हैं और मिलन सिंह हैं, मिलन सिंह, संग्राम भट्टाचार्य। ओके, सिद्धार्थ को ज्वाइन किया अभी, तो आप सभी को स्वागत करते हैं। तो अटेंडेंस, सेकेंड अटेंडेंस 9:15 में होगा। तो मैं प्रयास करूंगा 40 मिनट्स, क्योंकि हम लोगों ने कुछ स्पेशल वीडियो दिखाया है जो भक्त लोगों ने मिस कर गया है, लेकिन हम लोग बहुत स्पेशल 5 टाइम दिखाए हैं भगवान श्री कृष्ण के तृणावर्तसूर वध का। तो इसलिए उधर 15-20 मिनट हम लोग स्पेंड किया है। तो आज अभी हम लोग काउंसलर मीटिंग कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग एक सेशन हम लोग किए थे जिसमें काउंसलर सिस्टम के ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। तो काउंसलर क्या प्रोवाइड करते हैं और काउंसलर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और काउंसिली का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, काउंसलर की योग्यता क्या होता है, और कैसे काउंसलर से हम लोग सहायता ले सकते हैं, काउंसिली की योग्यता क्या है। और हम लोग चर्चा किए थे कि किस प्रकार काउंसलर, जिसको एक्चुअली स्पिरिचुअल गाइड कहते हैं, स्पिरिचुअल केयर टेकर कहते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु के प्रतिनिधि के हिसाब से या आध्यात्मिक गुरु के सेवक के हिसाब से बाकी भक्तों की केयर करते हैं। Actually, spiritual master and Srila Prabhupada is taking care all of you or all the devotees, and the spiritual caretaker or spiritual guide is an instrument of that care. उस केयर को फैसिलिटेट करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर के सेवक के हिसाब से। तो इस प्रकार इस्कॉन में एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है, जिस सपोर्ट सिस्टम गुरु या गुरु परंपरा का दिया हुआ है, और जिस प्रकार आप आध्यात्मिक ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु तो हमेशा फिजिकली सब शिष्य के साथ नहीं रहते हैं, इसलिए उनके शिष्यगण होते हैं जो बाकी शिष्य को, पुराने शिष्यगण नए शिष्य को, पुराने भक्तगण नए भक्तों का टेक केयर करते हैं। तो इस प्रकार एक सपोर्ट सिस्टम या चेन बना हुआ है। तो इस प्रकार गुरु बहुत सारे भक्तों का केयर करते हैं उनके सर्वेंट्स के द्वारा। जैसे उदाहरण दिया गया है, एक ऑपरेशन थिएटर होता है, तो उसमें बहुत प्रकार के प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनको बहुत बार क्या बोलते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंटर्नशिप करने वाले लोगों क्या कहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स होते हैं जो पेशेंट का केयर करते हैं, पेशेंट को दवाई देते हैं, रेगुलर बेसिस में उनके साथ रहते हैं। और जो मेन डॉक्टर होते हैं, सर्जेंट होते हैं, तो वो बीच बीच में आते हैं और बाकी डॉक्टर्स को गाइड करते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है, देते हैं। पूरा ट्रीटमेंट उनके अंडर में ही होता है, उनके गाइडेंस के अनुसार ही होते हैं।
तो उसी प्रकार स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक ए सर्जन, द मेन डॉक्टर, and other practicing doctors are like a counselors or the senior devotees, so who take care of the junior devotees. So so in this way there is a support system in our spiritual path, in our spiritual journey, in our spiritual sangha. There is a support system of guru, disciple and disciple and disciple, like that. So so guru is a pure devotee who is a liberated soul. जो गुरु होते हैं मुक्त आत्मा होते हैं, and counselor trying to assist that liberated soul, that मुक्त आत्मा, उनको उनकी सेवा करने की प्रयास कर रहे हैं. तो counselor may not be, or mostly they are not liberated soul, but because they are following liberated soul, because they are following the liberated soul or trying to serve the liberated soul, therefore their effort, their endeavor is perfect. So now in that endeavor may be mixed with some mistake. जो प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर कुछ मिस्टेक हो सकता है, लेकिन जो कार्यकलाप या जो सेवा वो करने की प्रयास कर रहे हैं, वो गुरु और कृष्ण की संतुष्टि के लिए और उनके निर्देश के अनुसार, इसके कुछ मिस्टेक होने के बाद भी वो कार्यकलाप को या उस प्रयास को सही माना जाएगा, क्योंकि उसका उद्देश्य सही. और कृष्ण जो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, वो सबकी इच्छा और चेतना को देख रहे हैं, ना कि उनकी स्किल को देख रहे हैं. तो स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक भक्तों की सिंसियर प्रयास. जब एक भक्त सिंसियर प्रयास करते हैं भगवान और गुरु को प्रसन्न करने के लिए, तो बहुत सारे भौतिक योग्यता या स्किल में कमी होने के बाद भी भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं श्रील प्रभुपाद किस प्रकार 70 साल की उम्र में गए थे विदेश में, और उस समय कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था जो आज के जमाने में है. सारा कम्युनिकेशन लेटर से ही होता था. चिट्ठी लिखता था, कितने दिन, 1 महीना 2 महीना बाद जाके पहुंचता था, 2 महीने बाद रिप्लाई आता था. तो दैट वाज ओनली कम्युनिकेशन सिस्टम. लेकिन प्रचार कितना फास्ट ग्रो किया है. जो प्रभुपाद जी ने प्रचार किया है 10 साल में, अभी भी लोग नहीं कर पाते हैं. प्रभुपाद जी ने 10 साल में जो प्रचार किए हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी उनके गुरु के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित थे, और प्रभुपाद के साथ उनके गुरु का केवल 3 से 4 बार फिजिकल क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन हुआ है. लेकिन प्रभुपाद जी उनके गुरु के आज्ञा को, गुरु के आदेश को लाइफ एंड सोल के रूप में लिए थे. श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तित कोरिया ओइक्को आर न कोरियो मने आशा. और इसलिए प्रभुपाद जी उनके गुरु को संतुष्ट करने के लिए हर प्रकार से प्रयास किए. हालांकि प्रभुपाद जी शुरुआत में ज्यादातर समय 1922 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ था, और 1955 में प्रभुपाद जी ने संन्यास लिया, और 1965 में 66 22 55 66 22 में मुलाकात हुआ, 33 में इनिशिएशन हुआ, और 44 में और एक पास्ट टाइम हुआ, बीटीजी लिखा, 55 में संन्यास लिया, 66 में इस्कॉन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ. तो इसमें 22 से 55 तक प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम में थे.
and he had lot of family responsibilities. लेकिन उसके बाद भी प्रभुपाद was most sincere and he was always thinking, हमेशा सोच रहे थे कैसे उनके गुरु के मिशन में सेवा करें. तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी प्रभुपाद जी उनके गुरु की मिशन में अलग अलग प्रकार से योगदान किए. और जब उनको समय हुआ, मौका मिला, तो उन्होंने संन्यास लिए गुरु के इच्छा को पूरी करने के लिए. और फिर 55 से 66 तक उन्होंने किताब लिखा. उनके गुरु का आदेश था कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सारे विश्व में, और इसलिए उन्होंने वो किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, संस्कृत से इंग्लिश में अनुवाद किया, और उनको पाश्चात्य देश के लोगों के लिए उपयोगी करके, उन लोगों के लिए क्या बोलते हैं, रिलेवेंट, मीनिंग, अपीलिंग करके उन्होंने लिखा कि लोग इस कृष्ण भावना को क्या बोलते हैं, उसको रिलेट कर सके अपने लाइफ के साथ, कलियुग के परिस्थिति के साथ, वेस्टर्न कल्चर और अलग अलग प्रकार के जो प्रॉब्लम्स और अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस जो लोग ढूंढ रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं उसके साथ. तो और श्रील प्रभुपाद फिर 36 में 34 में प्रभुपाद जी, 36 में प्रभुपाद जी के स्पिरिचुअल मास्टर चले गए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. प्रभुपाद जी उनके गुरु जाने से पहले प्रभुपाद जी एक बार फिर से पूछा था कि मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं. और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेम इंस्ट्रक्शन जो पहली मुलाकात में दिए थे कि आपके जैसे युवा लोगों का कर्तव्य है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में प्रचार करें. सेम इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर रिपीट किया, और प्रभुपाद समझ गए कि यही जो सेवा मेरे गुरुदेव हमसे चाहते हैं, और इसको करने के द्वारा ही मैं गुरु को संतुष्ट कर सकता हूं. और अगर गुरु संतुष्ट होंगे तो कृष्ण संतुष्ट होंगे. ये आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की सीक्रेट है. आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की सीक्रेट क्या है? अगर गुरु संतुष्ट होंगे तो कृष्ण संतुष्ट होंगे, क्योंकि गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है. गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे रो प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे. तो गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रे प्रमाणे. शास्त्र कहता है गुरु कृष्ण की प्रतिनिधि है, कृष्ण की रूप है, कृष्ण की शुद्ध भक्त हैं. तो गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रीय प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करें भक्त गणे. और गुरु के द्वारा कृष्ण कृपा करते हैं. तो जब हम लोग गुरु को जंप करते हैं तो जाके नीचे जाके गिरते हैं. जब गुरु को जंप करके कृष्ण के पास पहुंचने की प्रयास करते हैं, बीच में कुछ नहीं मिलता है. तो एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजोर्षयो विधु. परंपरा से हम लोग कृष्ण को समझ सकते हैं, कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं. तो कृष्ण भी अपने जो शरणागत भक्त हैं, विश्वस्त भक्त हैं, उनके अधीन हो जाते हैं. उनके भक्त, शरणागत भक्तगण जो भगवान के चरणों में संपूर्ण रूप से आश्रय लिए हैं, वो अपने भक्ति के द्वारा भगवान को वशीभूत कर लेते हैं. और ऐसे शरणागत भक्त जो भगवान के लिए संपूर्ण रूप से समर्पित हैं, भगवान के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन का रिस्क लिए हैं, वो भगवान के बहुत प्रिय होते हैं. और ऐसे भगवान के प्रतिनिधि को प्रसन्न करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं. प्रभुपाद जी उनके तात्पर्य में लिखते हैं, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ इज टू सेटिस्फाई द स्पिरिचुअल मास्टर एंड द प्रीवियस आचार्य.
ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस, आध्यात्मिक जीवन का सक्सेस का रहस्य है कि अगर आप प्रामाणिक गुरु और पूर्वतन आचार्य को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। डेली हम लोग गाते हैं मंगल आरती के समय, जो प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो गुरु हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुरु का दायित्व होता है शिष्य को ट्रेनिंग दे। क्या ट्रेनिंग? बहुत पैसा कमाए? क्या ट्रेनिंग? नहीं, अच्छा जॉब मिल जाए? क्या ट्रेनिंग? अच्छे लड़के से शादी हो जाए? हाँ, क्या ट्रेनिंग है? लॉटरी लग जाए? बाहर में गुरु लोगों का बिजनेस चल रहा है। बहुत सारे गुरु बहुत प्रकार के बिजनेस भी चालू कर दिया है। आया था योगा सिखाने के लिए और बन गया ये बिकने वाला, वो बिकने वाला, अलग अलग चीज बिजनेस चालू हो गया। तो गुरु का वो बिजनेस नहीं है। गुरु का बिजनेस है शिष्य को ट्रेनिंग दे कि शिष्य कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करे, कृष्ण के प्रति जो सेवा भावना है, सर्विस एटीट्यूड, वो डेवलप करे। हम सभी लोग इस भौतिक जगत में कष्ट पा रहे हैं भगवान के प्रति हमारे जो सेवा का संबंध है वो खोने के कारण। और इस प्रकार इस भौतिक जगत में हम लोग अपने इंद्रियां, मन और अलग अलग चीजों की सेवा कर रहे हैं। इस भौतिक जगत में हम लोग अपने आप को सारे चीज के केंद्र में बिठाया है, उसको कहते हैं भौतिक चेतना। लेकिन आध्यात्मिक चेतना वो है जिसमें कृष्ण केंद्र में रहते, सब कुछ के कृष्ण के संतुष्टि के लिए सब कुछ किया जाता है। तो गुरु शिष्य को अलग अलग प्रकार से शिक्षा के द्वारा और उनके व्यक्तिगत उदाहरण के द्वारा वो ट्रेनिंग देते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी वो ट्रेनिंग सिस्टम इस्कॉन के सभी भक्तों के लिए वो प्रदान किए हैं। और जो काउंसिलर होते हैं ये एक फैसिलिटेटर होते हैं, एक केयर टेकर होते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइड होते हैं, जो श्रील प्रभुपाद और गुरु के लाइन में या उनके अंडर में है, जो फैसिलिटी सबको क्या बोलते हैं प्रदान करते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि काउंसिलर, व्हाट काउंसिलर प्रोवाइड्स। तो काउंसिलर जो ट्रेनिंग सिस्टम जो ट्रेनिंग सिस्टम देते हैं उसमें 5 प्रकार की एस है, हम लोग चर्चा किए थे पहले। किसी को याद है 5S? किसी को याद है 5S? हम लोग चर्चा किया था काउंसलर सिस्टम में। मैं पूछ रहा हूं, मैं नहीं पूछा कि बोले खाता में लिखा है। 5S क्या है? कौन बोल सकता है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस বলুন। ফার্স্ট হচ্ছে শিক্ষা, শিক্ষার ভেতরে আছে ফার্স্ট হচ্ছে শিক্ষা, এই ওকে শিক্ষা, ওকে। তারপর তার ভেতরে মানে আছে সিদ্ধান্ত এবং সদাচার। ওকে। তারপরে হচ্ছে 2 নম্বর হচ্ছে সাধনা, 3 নম্বর সেবা, 4 নম্বর স্বাস্থ্য এবং 5 নম্বর সংকীর্তন। ওকে। তো একটা জিনিস আমি লাস্ট টাইম মিস করেছিলাম, তো আমার সেটা মনে আছে। আমি একবার পরে चिंता करते करते बाद में मैं सोचते हुए मेरे को समझ में आया कि इम्पोर्टेंट एस मिस हो गया है। तो इम्पोर्टेंट एस है संगा। तो संगा मतलब भक्तों की संग और अलग अलग लेवल की भक्तों की संग। तो उत्तम अधिकारी भक्त या गुरु की संग या
और भी बहुत सारे एडवांस डिवोटी के संग या काउंसलर जो प्रभु या भक्त है उनकी संग या हमारे हमारे इक्वल डिवोटी का संग, इस तरह अलग अलग लेवल के संग होता है। तो संग से भगवत भगवत भक्तो संगेन उपजायते, भक्ति का डेफिनेशन दिया गया है, भक्ति कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में शास्त्र में बताया गया है कि भगवत भक्तो संगेन उपजायते, भगवत भक्तों की संग से भक्ति उपजायते, भक्ति उत्पन्न होता है, भगवत भक्तों की संग से भक्ति उत्पन्न होता है। तो इसलिए जो काउंसलर होते हैं, ही प्रोवाइड द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड स्पिरिचुअल मास्टर। तो पहला एस है शिक्षा। शिक्षा में दो पार्ट है, एक सिद्धांत फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है सदाचार एटिकेट। हमारा व्यवहार किस प्रकार होना चाहिए, हमारा आचार किस प्रकार होना चाहिए, कब नहाना चाहिए, सुचिता किस प्रकार होना चाहिए, पवित्रता किस प्रकार होना चाहिए, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ये सदाचार हो गया। शिक्षा सदाचार। शिक्षा में दो है, सिद्धांत मतलब फिलोसॉफी और दूसरा है सदाचार। तो फिलोसॉफिकल क्लासेस आपको हो रहा है, जैसे भागवत गीता के ऊपर फिलोसॉफिकल हो रहा है। उसके साथ साथ सदाचार क्लास अभी तक एक क्लास मैंने किया था आप लोगों का बहुत पहले, पॉजिटिव थिंकर बैच 1, उसमें कुछ सदाचार आपको इसमें मिल जाएगा, कुछ सदाचार आपको नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन क्लासेस में कुछ मिलेगा आपको सदाचार, कैसे आचार व्यवहार होना चाहिए। लेकिन सदाचार के ऊपर और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं 1-2 क्लासेस बहुत पहले लिया था। तो इस प्रकार पहला ऐसा शिक्षा जिसमें सिद्धांत, दूसरा है सदाचार। सेकेंड एस है साधना, एप्लीकेशन ऑफ सिद्धांत। जो शिक्षा है उसका एप्लीकेशन है, वो है साधना। साधना में क्या क्या है, चैंटिंग है, हियरिंग है, रीडिंग है, स्वाध्याय। तो ये सारा चीज जो मुख्य है, जो आपका जो जप है, आपका हियरिंग है, पर्सनल हियरिंग लेक्चर और रीडिंग बुक्स, ये मेनली है साधना में। ठीक है, तो ये सारा चीज जैसे हम लोग को साधना कार्ड बनाया है, जो आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारा चीज दिया गया है, और काउंसलर या स्पिरिचुअल गाइड चाहते हैं कि आप ये साधना कार्ड फॉलो करें, साधना कार्ड को भरे, तो आपको पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, आपका रीडिंग कैसा हो रहा है, हियरिंग कैसा हो रहा है, आपका चैंटिंग कैसा हो रहा है, कितने बजे खत्म कर रहे हैं चैंटिंग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं। तो और आपका जो स्टडीज भी है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं एकेडमिक्स, तो उसका भी कोटा दिया हुआ है, इतना घंटा पढ़ाई करिए। इस प्रकार बैलेंस शेड्यूल दिया गया है जिसमें आपका कंप्लीट केयर होता है। तो पहला है शिक्षा, उसके बाद साधना, उसके बाद है संग। तो संग मतलब है भक्तों की संग लेना चाहिए, हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, और भक्तों के संग में हमें क्या करना चाहिए, ये साधना करना चाहिए, हमें शिक्षा लेना चाहिए। इस प्रकार संग हो गया। चौथा है सेवा। तो हमें केवल साधना करने से ही नहीं होगा, हमें केवल संग में आने से ही नहीं होगा, हमें भगवान की सेवा भी करना पड़ेगा। तो हमारे मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, माया बोलेगा अरे बहुत अच्छा कैंडिडेट है, अकेला बैठा हुआ है, कोई सेवा नहीं है इनके पास, अरे मेरे पास इतना सेवा का लोड है, थोड़ा इनको सेवा दे देता हूं। तो माया देवी बुलाएगी, आजा बेटा, आजा बेटी,
आजा, मेरे कितनी सारी सेवा है, थोड़ा कर देना। तो आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, অলস मस्तिष्क को शैतानेर कारखाना। तो इसलिए अगर आप फिजिकली प्रैक्टिकल लेवल में भगवान की कुछ सेवा में एंगेज नहीं होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बहुत जल्दी आपको क्या बोलते हैं, भक्ति में फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। अगर आप बहुत जल्दी मतलब बिना स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करते हुए अगर हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने लगेंगे, हरिदास ठाकुर जो 24 आवर्स चैंटिंग करते थे, उनका अनुकरण करेंगे तो फिर कुछ समय में आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिखाई नहीं दे रहे और तो we have to do some practical devotional service. Like if you come to YS, we have facility to cook. We have facility to you can clean the YS. सार प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, फॉलो अप सेवा कर सकते हैं, अलग अलग है डेकोरेशन कर सकते हैं, तो अलग अलग प्रकार की सेवा कर सकते हैं। फेस्टिवल में आएंगे तो बहुत प्रकार की सेवा है, और घर में भी आप बहुत प्रकार की सेवा कर सकते हैं। भगवान के लिए फूल उठा सकते हैं, भगवान के लिए माला बना सकते हैं, या फॉलो अप सेवा कर सकते हैं, भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो भगवान के मंदिर साफ कर सकते हैं, भगवान के लिए कुछ बना सकते हैं। तो बहुत प्रकार की सेवा प्रैक्टिकली हम लोग अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। तो सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। Prabhupada has created so many services for the devotees. आप अपने पूरी टैलेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा प्रोग्राम हो रहा है तो हमारे सिद्धार्थ प्रभु, फिर शुभोजीत प्रभु, वो लोग पोस्टर बना रहे हैं, पीपीटी बना रहे हैं, कैसे कृष्ण भक्ति का प्रचार होगा। तो आपके हर टैलेंट, हमारे राहुल प्रभु भी बना रहे हैं, हम भूल गए उनका नाम बोलने में तो बहुत सारे पीपीटी बना रहे हैं। तो इस प्रकार आपके सारे टैलेंट को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। तो सिद्धांत शिक्षा, उसके बाद हो गया क्या हो गया, साधना, उसके बाद संग, उसके बाद सेवा, और एक है उस और भी बहुत सारा एस है। जैसे एक हो गया संकीर्तन। तो सेवा का दो पार्ट होता है। एक पार्ट होता है कि अपना एडवांसमेंट के लिए, जो अपना एडवांस के लिए बेसिक जो सेवा करते हैं इनसाइड डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों के संघ के अंदर, और दूसरा है संकीर्तन जो दूसरे के लिए करते हैं हम लोग, जो भक्त नहीं बना है उसको कहते हैं प्रचार। जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, या कुछ वॉइस के अंदर या घर में कुछ सेवा कर रहे हैं जो डिवोटी कम्युनिटीज के लिए, और दूसरा है भगवान के वाणी का सेवा प्रचार जो नए लोगों के लिए हम लोग करते हैं, तो उसको कहते हैं संकीर्तन। इस प्रकार 5 एस है। उसमें और एक एस है जो स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य में जैसे हम लोग टाइमली रेस्ट लेते हैं, तो इस साधना कार्ड में सब कुछ है। टाइमली रेस्ट लेते हैं, और फिर हम लोग सुबह उठते हैं, टाइम से खाना खाते हैं, तो नहाते हैं, शरीर को साफ रखते, क्लीन रखते हैं। तो विशेष करके जब भक्त नहीं रहते हैं और स्टूडेंट रहते हैं, तो उनका ज्यादा इस तरह केयर होता है। वॉइस में भक्तों का ज्यादा केयर होता है। जब घर में रहते तो अपने आप पेरेंट्स लोग वो केयर करते हैं, खाने का, सोने का। और गृहस्थ भक्त जो लोग होते हैं उनका तो अपना सिस्टम होता है, तो एक काउंसलर को उतना सब कुछ करना नहीं पड़ता है, जो नेचुरली हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक भक्त को ये सारा ट्रेनिंग या केयर लेना चाहिए। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए,
टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, नहाना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए, बॉडी क्लीन रहना चाहिए, ड्रेस क्लीन रहना चाहिए, हार्ट क्लीन रहना चाहिए, तो खैर हम लोग भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाएंगे। और उसको छोड़ के और 5S, शिक्षा, शिक्षा में है सिद्धांत, सदाचार, दूसरा है साधना, साधना में है श्रवण, साधना में है स्वाध्याय, और साधना में है चैंटिंग। और फिर चौथा ऐसे संगा, तीसरा ऐसे संगा, चौथा ये भक्तों की संग, रेगुलर हमें भक्तों के संग में आना चाहिए। और चौथा है सेवा, और पांचवा है संकीर्तन। इस प्रकार 5 एस हैं, जिस प्रकार एक काउंसलर होते हैं वो भक्तों को टेक केयर करने की प्रयास करते हैं। तो हम लोग जैसे आप लोगों को साधना रिपोर्ट भेजने के लिए बोलते हैं, विशेष करके एक साधना कार्ड होता है, वो साधना कार्ड फिलअप करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कैसे आपका प्रोग्रेस हो रहा है। वीकली बेसिस में कैसे यू कैन ऑब्जर्व योर प्रोग्रेस, कहाँ पे आप पीछे चल रहे हैं आपको समझ में आएगा। लास्ट एक साल, एक महीना आप कैसे भक्ति किया वो आपको समझ में आएगा। तो एक ट्रैकर है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं साधना भक्ति होइते होय रोतिरो उदय, रोती गारो होइले तारे प्रेम नाम कय। अगर आप साधना भक्ति अच्छे से करेंगे तो साधना भक्ति से क्या होगा, रति, आपको भगवान के प्रति रति या आसक्ति डेवलप होगा भगवान के प्रति। अगर साधना अच्छी, अभी तो हमारा आसक्ति भौतिक जगत के प्रति है, भौतिक विषयों के प्रति है, हमारे सुख के प्रति है। लेकिन अब जब साधना भक्ति करते रहेंगे कि ये समझ के नहीं भौतिक जगत हमारा बंधन का कारण है, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है भगवत प्राप्ति के लिए, और इसलिए आपकी कर्तव्यों के साथ साथ जब भगवान को प्राप्त करने के लिए आपके साधना साइड बाय साइड अच्छे से करते रहेंगे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और ये जो 5 प्रकार के जो ट्रेनिंग सिस्टम, इसको अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान के प्रति रति और आसक्ति उत्पन्न होगा। और फिर उस आसक्ति स्टेज में जब आप साधना भक्ति को सिंसियरली करते रहेंगे तो फिर क्या होगा, रोती गारो होइले तारे प्रेम नाम कय। तब जब आसक्ति और इंटेंस होगा, या आसक्ति जब और गाढ़ा होगा तो उसको प्रेम कहते हैं। तब भगवान के प्रति प्रेम जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए हैं। तो आज हम लोग आज के तो ये काउंसलर सिस्टम की लक्ष्य है। काउंसलर का क्या बोलते हैं, काउंसलर सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि नया भक्त लोग या जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं भक्त लोग हैं, उनको मदद करे कि वो प्रेम तक पहुंच सके, वो भगवान को प्राप्त कर सके। और उसीलिए इस्कॉन बनाया गया है। इस्कॉन बनाया कोई भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया है। तो आप लोग जो भगवान को समझने के लिए आए हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए आए हैं, आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो काउंसलर सिस्टम का उद्देश्य ये है कि उस भक्तों को मदद करे कि भक्ति के मार्ग में बने रहे। तो प्रभुपाद जी जब बहुत सारे इस्कॉन का प्रचार डेवलप हो गया, श्रील प्रभुपाद जी शुरू किए 65 में, और 70s के आसपास जब बहुत सारे भक्त लोग बढ़ गए, तो प्रभुपाद जी सिस्टम बनाया है। और प्रभुपाद जी बोले कि नाउ वी हैव लॉट ऑफ मिल्क एंड वी शुड बॉयल द मिल्क। तो उसको गाढ़ा करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। नहीं तो बहुत बार लोग भक्ति में आते हैं और विदाउट केयर के कारण, विदाउट प्रॉपर सिस्टम और स्ट्रक्चर और क्या बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी, ये सब नहीं रहने के कारण क्या होता है, बहुत बार भक्त लोग भक्ति छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा माया में चले जाते हैं। और इसलिए कुछ डिवोटी होना चाहिए ऑफिशियली जो उनको टेक केयर करेंगे।
मैं कनेक्टेड हूं क्लास में, लेकिन कौन आपका टेक केयर कर? नहीं, क्लास में आता हूं प्रभु, चिंता मत करिए। तो कोई व्यक्ति ऑफिशियली नहीं है, मतलब क्या है? मतलब जैसे कोई सेवा है, ठीक है, हाँ, कोई सेवा है, अगर आप बोले कि आप में से आप लोग कर लीजिएगा सेवा, ठीक है, लेकिन किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो फिर रिजल्ट क्या होता है? कोई नहीं करता है। तो उसी प्रकार अगर कोई भक्त ऑफिशियली अगर हमारे जीवन में नहीं रहते हैं, जिनके पास हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, एंड वो भक्त भी दायित्व लिया है कि इन भक्तों का केयर करे, इन भक्तों को गाइड करे। आज के जमाने में लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन बोलने के लिए आदमी नहीं है जिनके पास जाके बोलेगा, लोग नहीं है सुनने के लिए, समय देने के लिए। अगर रहता भी है, वो गाइड नहीं कर सकता, जो उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान है, यहाँ आध्यात्मिक अनुशीलन कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस्कॉन में बहुत भाग्यशाली है कि कुछ भक्त लोग हैं जो दूसरे का केयर करते हैं, दूसरे को गाइड करते हैं। कि वो लोग अपने मैटेरियल क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ वो भक्ति करे, और आगे फेज में कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, कैसे वो आश्रम चूज करना चाहिए, कौन से आश्रम में जाएंगे, कैसे आश्रम चूज करना चाहिए अलग अलग आश्रम में, या उस आश्रम में जाके वो कैसे भक्ति करेंगे, उस आश्रम में जाके रह के कैसे भक्ति करेंगे। तो अगर कोई गृहस्थ आश्रम में रहते तो गृहस्थ आश्रम में कैसे भक्ति करेंगे, ये सारा चीज का बेसिक गाइडलाइन। या अगर कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में रहना चाहते तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की क्या क्वालिफिकेशन है, उस आश्रम में कैसे भक्ति करना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार जो गाइडलाइंस है, जो पर्सनल लेवल में एक काउंसलर से मिल सकता है। हम लोग जब करते हैं, जब का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, जब की इम्प्रूव को कैसे करना चाहिए, नाम अपराध क्या है। तो इस प्रकार हम लोग काउंसलर से व्यक्तिगत रूप से हम लोग गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे व्यक्तिगत जीवन में अलग अलग समय में अलग अलग परिस्थिति का सामना करना पड़ता है, और बहुत बार हम लोग भक्ति जीवन में बहुत बार ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, या बहुत बार क्या होता है हमारा ब्रेक जाम हो जाता है, हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। चालू किया था बहुत स्पीड से, लेकिन जाके किधर जाके आगे नहीं बढ़ रहा है गाड़ी। तो बहुत बार हम लोग समझ में नहीं आता कि अभी आगे कैसे बढ़े। तो फिर कुछ एडवांस डिवोटी का गाइडेंस चाहिए हमें। तो इसलिए सिस्टम बनाया गया है इस्कॉन में कि भक्त लोगों का प्रॉपर केयर हो। तो इस प्रकार भक्त लोग अपने अलग अलग परिस्थिति में आध्यात्मिक जीवन में गाइडेंस ले सके। तो वही भक्त टिके रहते हैं, वही भक्त आगे बढ़ते जो गाइडेंस लेते हैं। जो सोचता है कि मेरे को किसी का गाइडेंस नहीं है, मैं तो किताब पढ़ता हूँ, जब भी कर रहा हूँ, भक्ति में आगे बढ़ जाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई भक्त नहीं रहता है जो जिनसे वो अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति के पास प्रॉब्लम शेयर करने के लिए कोई नहीं है, वो अकेला लड़ाई कर रहा है, अभिमन्यु के जैसा। तो इसलिए हमारे जीवन में कुछ भक्त होना चाहिए जो हमें पर्सनल लेवल में गाइडेंस देंगे। तो इसलिए काउंसलर सिस्टम है, और हर 2 महीने में
हम लोग एक काउंसलर मीटिंग रखेंगे। हर 2 महीने में एक काउंसलर मीटिंग होता है। जनरली ये फिजिकल लेवल में होता है और आप लोग पर्सनली कुछ क्वेश्चन हम लोग सबके सामने नहीं बोल सकते शायद, लेकिन पर्सनल लेवल में पूछ सकते हैं। और ये तो ऑफिशियल हो गया, अनऑफिशियली भी आप आ सकते हैं, अनऑफिशियली भी आप आपके सुविधा के अनुसार आप इधर फोन पे प्रश्न पूछ सकते हैं या वॉइस में आ सकते हैं या मंदिर में आ सकते हैं। और इस प्रकार आपके आध्यात्मिक जीवन में जो जरूरत है उस जरूरत को उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और केवल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं, कुछ अच्छा चीज भी आप शेयर कर सकते हैं कि मेरे को ये अच्छा लग रहा है, मेरे को ये चैंटिंग अच्छा हो रहा है, अभी आगे कैसे बढ़े। तो अभी कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, मैंने एक किताब कंप्लीट किया है, अभी कैसे आगे बढ़ना चाहिए, दीक्षा के स्तर पे कैसे मैं आ सकता हूँ। तो 16 माला 4 नियम पालन करने में कोई असुविधा हो रहा है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी ये सिस्टम दिए हैं जिसमें हर भक्तों का केयर होता है। तो आशा करते हैं अभी तक जो हमने चर्चा किया है ये सारा चीज आप सबको क्लियर है। यस प्रभु जी। बाकी भक्तगण? यस प्रभु जी। तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जरूरी है? हाँ प्रभु जरूरी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। की प्रभु, हाँ प्रभु। आप में से कितने भक्तों को लगता है कि जरूरी है? बहुत जरूरी है प्रभु जी। तो हम लोग भटक गए मार्ग से अपना। एक्चुअली हर भक्त को गाइडेंस चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे रहा हूं और उसी प्रकार हमें भी गाइडेंस लेना पड़ता है हमारे सीनियर भक्तों से। तो शुरुआत के दिनों में ज्यादा गाइडेंस जरूरत होता है, पहले 5 से 10 साल। और जब आप भक्ति में टिक जाते हैं, भक्ति में मैच्योर हो जाता है, तब बच्चे के जैसा क्या बोलते हैं स्पून से खिलाना नहीं पड़ता है। क्योंकि आप ऑलरेडी मैच्योर हो गए। आपका साधना, आपके ये जो 5 प्रकार के ट्रेनिंग आप प्राप्त करके आप भक्ति में थोड़ा ग्रो किए हैं, थोड़ा मैच्योरिटी लाभ प्राप्त किए हैं। आपको पता है कैसे माया, किधर माया है, किधर फंस सकता हूं मैं। और इस प्रकार आपको पता है कि भक्ति कैसे की जाती है, मैटेरियल लाइफ के साथ स्पिरिचुअल लाइफ कैसे बैलेंस करना पड़ता है, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करना पड़ता है, आप बाहर के लोगों के साथ कैसे डील करना पड़ता है, भक्तों के साथ कैसे डील करना पड़ता है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। इस प्रकार आप ट्रेनिंग प्राप्त किया और प्रैक्टिस करने के द्वारा एक स्टैंडर्ड में आ गए हैं। तो तब उतना हर चीजों में गाइडेंस जरूरत नहीं होता है। तब हायर लेवल कैसे कृष्ण की सेवा करे, कैसे प्रचार करे, तो एक साथ सेवा करते हैं। तो इस प्रकार आगे रिलेशनशिप जाता है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक हम लोग लिए थे तो उसका तो शुरुआत नहीं कर पाए। तो जितना समय है हमारे पास, आधा घंटा समय है, हम लोग कुछ चर्चा करने की प्रयास करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी लोग 9:15 तक कम से कम रहेंगे। तो आज का टॉपिक है लेसन फ्रॉम द पास्ट टाइम ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण की लीला से बोरिंग लग जाए कि बोरिंग लग जाते पर। तो कृष्ण की लीला से क्या शिक्षा? तो भगवत गीता में कृष्ण खुद कहते हैं, भगवत गीता में कृष्ण की लीला नहीं है, भगवत गीता में कृष्ण की क्या है? कृष्ण की शिक्षा है, कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है। भगवत गीता में कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है। कृष्ण की लीला कहां पे है? कृष्ण की लीला है भागवतम में, और अलग अलग पुराणों में। लेकिन भागवत गीता में कृष्ण ने उनकी लीला के बारे में एक सीक्रेट बताया है, वो है 4.9। तो 4.9 में भगवान बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन
तो जन्म कर्म चमे दिव्यम, कृष्ण बोलते हैं कि मेरी जन्म और कर्म जो एक्टिविटीज हैं ये दिव्य है, ये भौतिक स्तर पे नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्यकलाप करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है एक साधारण बच्चे के जैसा लगता है। जैसे बच्चा सोता है, बच्चा रोता है, बच्चा चोरी करता है, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में भी वैसे बहुत सारा चीज दिखाई देता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति के कार्यकलाप और भगवान के कार्यकलाप एक स्तर पे नहीं है। इस भौतिक जगत में हर जीवात्मा कार्य कर रहे हैं शरीर के चेतना में, शरीर के द्वारा वो बाध्य होकर कार्य कर रहे हैं, उनके पिछले जीवन के कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त करते हैं और अलग अलग जोनी में प्रवेश करते हैं और प्रकृति के 3 गुण के अनुसार वो कार्य करते हैं। लेकिन भगवान जो कार्यकलाप हैं उन भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए करते हैं। भगवान के शरीर दिव्य हैं, भगवान के आविर्भाव और भगवान के जो लीला है वो दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान के जन्म और भगवान के जो कर्म है वो दिव्य है। तो भगवान इस पृथ्वी में आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनाम, साधुओं को परित्राण करने के लिए, विनाशाय जो दुष्कृतम, दुष्कृतियों को विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापन करने के लिए। तो भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं दूसरे के कल्याण के लिए। भगवान के एक्चुअल कोई कार्य नहीं है, क्योंकि भगवान तो बॉस हैं, बॉस को कोई काम करना नहीं पड़ता है, सब लोग बॉस के अंडर में काम करते हैं। न तस्य कार्यम कारणम न विद्यते, जिनके कोई कारण नहीं है क्योंकि वो सब कुछ के कारण है, और जिनका कोई कार्य नहीं है, यू हैव टू वर्क। आप लोग बोल नहीं सकते नहीं प्रभु जी आप लोग तो कोई काम नहीं है इसलिए साधु बन गए हैं, हम लोगों का ऑफिस जाना पड़ता है। आप भी करिए ना, देखते हैं, आप भी करिए ना, बिना काम करके रहते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। तो यू आर फोर्स टू वर्क। हम लोग काम करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर नहीं चलेगा। तो लोग बहुत मेहनत करके काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, फैमिली मेंटेन करते हैं। लेकिन भगवान किसी के अधीन नहीं है, हालांकि सब लोग भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान का कोई कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान कार्य करते हैं, इसलिए दूसरे के कल्याण के लिए, साधुओं को परित्राण करने के लिए, असुरों को विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, और उनके भक्तों को सर्वोपरि उनके भक्तों को आनंद देने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं तनुमास्थितं भजते तदृशी क्रीड़ा जश्रुत्व तत्परो भवेत्। श्रीमद् भागवतम में श्लोक है, अनुग्रहाय भक्तानाम, उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। अनुग्रहाय भक्तानाम मानुषम देहिम आश्रिताम, भगवान एक साधारण मनुष्य के जैसे रूप में प्रकट होते हैं। एक्चुअली भगवान के रूप से हमें शरीर प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य शरीर भगवान के जैसा प्रदान किया गया है, क्योंकि मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर से आप भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसलिए इस शरीर को भगवान के जैसे 2 हाथ 2 पांव और
गुड इंटेलिजेंस से बनाया गया है। हमारे जैसा शरीर भगवान का नहीं है, भगवान के जैसा शरीर हम लोगों का है, क्योंकि भगवान तो आदि है, भगवान तो आदि है, वो सब कुछ के स्रोत है। तो हमारे शरीर के जैसा भगवान का शरीर कैसे हो गया? भगवान तो हम लोगों के आगे आए हैं, है कि नहीं? इसका मतलब है हमारे शरीर भगवान के जैसा दिया गया है। तो भगवान इस भौतिक जगत के मनुष्य के जैसे ये जो रूप है, ये भगवान की आदि रूप है, और इस रूप भगवान ग्रहण किए हैं मानुषम देह में आश्रितम, किस लिए? अनुग्रहाय भक्ता नाम, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए। भजते तदृशी क्रीड़ा, और इस प्रकार भगवान अलग अलग प्रकार की क्रीड़ा लीला करते हैं। और इसका जो श्रवण करते, जश श्रुतो, जो श्रवण करते उसको क्या होता है? तत्परो भवेत, वो भगवान के धाम प्राप्त करते हैं। तो भगवान इसलिए लीला करते हैं, अगर उसका श्रवण करेंगे आप, भगवान के, अब कुछ लोग बोलते भगवान के कोई रूप नहीं है, तो उनके भगवान कोई लीला ही नहीं करते हैं, तो सुनेंगे क्या? उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है श्रवण करने की, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है भगवान के धाम का दर्शन करने की, क्योंकि उनके भगवान तो निराकार है। और इसलिए निराकार आदमी कैसे प्रकट होगा? भगवान तो अवतार लेते संभव में जुगे जुगे, इसका मतलब उनके भगवान जुग जुग में प्रकट नहीं होते, तो निराकार है। और इसलिए ऐसे निराकार भगवान वैसे उनके भक्तों का क्या रक्षा करेंगे, क्योंकि प्रकट ही नहीं होते हैं। अगर उनके भक्त लोग कठिन परिस्थिति में गिर जाएंगे तो भगवान तो निराकार है, प्रकट नहीं होते हैं। तो इसलिए निराकार की उपासक जो लोग होते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं और उनका जल्दी पतन हो जाता है। जो भगवान को निराकार के रूप में उपासना करते हैं, तो इसलिए निर्विशेषवादी शून्यवादी व्यक्ति जल्दी भक्ति पथ से, आध्यात्म मार्ग से पतन हो जाता है। तो भगवान गुण है, इसलिए भगवान के साकार रूप है, नहीं तो भगवान कैसे पूर्ण होंगे? वो भगवान कंप्लीट है और उसका कोई रूप नहीं है, तो ये सही हुआ क्या? ये तो आपात विरोध हो गया ना, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। भगवान पूर्ण है लेकिन उनका रूप नहीं है, अरे कैसे हो सकता है? पूर्ण होगा तो उनका रूप होना चाहिए। अभी भगवान का रूप आप और मैं जैसा भौतिक नहीं है, भगवान के रूप दिव्य है, भगवान की चिन्मय शरीर है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि जस्व सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहस्य। जिनके विग्रह, जिनके रूप आनंद चिन्मय स्वरूप है। हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर दुखदायी है, अलग अलग प्रकार की बीमारी। शरीर से आनंद मिलता है क्या? अलग अलग प्रकार दुख मिलता है, डिजीजेस, ओल्ड एज, डेथ। लेकिन भगवान के शरीर आनंद चिन्मय है, हमारे शरीर अज्ञानमय है। हमारा हेयर कैसे ग्रो कर रहा है, पेट में खाना कैसे पचता है, पता है? कुछ नहीं पता है। शरीर के बारे में पता नहीं, दुनिया के बारे में क्या पता? तो हमारे शरीर अज्ञानमय है, हमारे शरीर दुखमय है और हमारे शरीर अनित्य है। लेकिन भगवान के शरीर शाश्वत है, भगवान के शरीर आनंदमय है, भगवान के शरीर ज्ञानमय है। तो और भगवान एक इंद्रिय से सब इंद्रिय का कार्य कर सकता है। अंगानी जस्सो सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, कौन बोल रहा है? मैं नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। जिनकी एक इंद्रिय सारे इंद्रिय का काम कर सकते हैं। भगवान आंख से खा सकते हैं, आंख से बोल सकते हैं, कान से देख सकते हैं, मुंह से सोच सकते हैं। पश्यन्ति पान्ति, ये
भगवान अनलिमिटेड है और इसलिए हाँ भगवान के सारे इंद्रिय सब एक इंद्रिय सब इंद्रिय का कार्य कर सकता है क्योंकि भगवान कंप्लीट है और भगवान अनलिमिटेड है। इसलिए भगवान की इंद्रिय भी कंप्लीट है, भगवान की इंद्रिय भी अनलिमिटेड है। एक इंद्रिय के द्वारा सारे इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। तो जब हम लोग भगवान को विचार करते हैं तब हम लोग अपने जैसा कंपेयर करते हैं अपने शरीर के साथ, और हम लोग इस भौतिक दृष्टि से इस दुनिया में जितने लोग देखते हैं उनके साथ कृष्ण को कंपेयर करते हैं। अरे ऐसा लोग तो कभी हो ही नहीं सकता, और इसलिए सब कहानी है। तो इसलिए जैसे कुएं का मेढक होता है, कुएं का मेढक वो समुद्र कितना बड़ा है वो समझ नहीं सकता। हाँ? तो कुएं का मेढक को अगर समुद्र को समझना है तो समुद्र के मेढक से सुनना पड़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं फ्रॉगिश इंटेलिजेंस से मिस्टर फॉग का स्टोरी बताते हैं प्रभुपाद। और इस दुनिया में जो हमारी जो बुद्धि है ये तो हमारे तो 4 प्रकार के त्रुटियां हैं, आपको पता है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कॉर्नोपाटॉप, to be illusion, committing mistake, cheating propensity and imperfect senses। ये 4 प्रकार की त्रुटि हर जीव के अंदर है और इसलिए हम लोग इस भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान इंद्रिय के परे है और इसलिए ये परमेश्वर भगवान को समझने के लिए हमें गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण करना पड़ेगा। और इसलिए भगवान दिव्य लीला करते हैं और हम सभी को सुनने की, और भगवान खुद आके भागवत गीता की शिक्षा देते हैं, इस दिव्य आध्यात्मिक विज्ञान को देते हैं। जब हम लोग गुरु शिष्य परंपरा से श्रवण करते हैं तब क्या होता है, हमारा आध्यात्मिक प्रगति या आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक ज्ञान की विकास होता है। तब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ शुरू होता है। जब हमें थोड़ा सा श्रद्धा होता है भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, तब हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का शुरुआत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन में प्रकट हुए थे तो वृंदावन में वो बाल लीला कर रहे थे। भगवान अलग अलग प्रकार की दिव्य लीला कर रहे थे। तो पहला लीला भगवान प्रकट होने के बाद कंस को पता चल गया कि देवकी के जो अष्टम गर्भ के जो संतान हैं वो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। हाँ, तो पहले तो उनको खबर मिला कि अष्टम गर्भ के जो संतान है वो पुत्र नहीं है, कन्या है। और कंस को तो कोई कन्या क्या मारेगा? हाँ, कंस को कन्या क्या मारेगी? तो कंस तो हंस पड़ा एकदम सुन के। तो जब वो कन्या को लेके आके वसुदेव जी ने दिया, वो कन्या कंस के हाथ से आसमान में उड़ गई और अष्टभुज रूप धारण किया। अष्टभुज रूप धारण करके कहा कि मूर्ख कंस, तुमको मारने वाला जो व्यक्ति हैं देवकी के अष्टम गर्भ के पुत्र जन्म ले चुके हैं गोकुल में। कंस भयभीत हो गया। और फिर वो अष्टभुजा जो कन्या है, एक्चुअली वो जोगमाया है, कृष्ण की बहन सुभद्रा योगमाया है। तो भद्रा मतलब दुर्गा, और वही दुर्गा इस भौतिक जगत में दुख देती है, लेकिन वही भद्रा आध्यात्मिक जगत में उनका नाम है सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो दुर्गा देवी महामाया, सुभद्रा जोगमाया। तो वो जोगमाया प्रकट हो गई। बोले भगवान प्रकट हो चुके गोकुल में, और आज से 15 दिन के बाद और कुछ ही दिन के बाद उनकी शक्ति भी प्रकट होने वाली है।
उनके शक्ति भी प्रकट होने वाली है। और जो व्यक्ति उनसे शादी करेगा, जो व्यक्ति उस शक्ति के साथ शादी करेगा, वो शिव जी से भी ज्यादा बलवान हो जाएगा। हाँ, शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये अष्टभुजा, हाँ, जोगमाया ने कहा किनको? कंस को। तो कंस क्या किए? उन्होंने कंस एक्चुअली बहुत पराक्रमशाली राजा थे और अधार्मिक थे। और जितने भी अधार्मिक राजागण थे, कंस के साथ क्या बोलते हैं, मित्रता क्या बोलते हैं उसको, ट्रूस्ट ना क्या बोलते हैं उसको, संधि। और क्योंकि कंस इतना शक्तिशाली था, बहुत सारे असुर लोग, मायावी असुर भयभीत हो गए थे और उन्होंने कंस का शेल्टर लिया था। कंस ने पहले बहुत सारे असुरों को वध किया था, तो बाकी सारे असुर भयभीत होकर कंस का शेल्टर लिया था। तो कंस एक एक करके सबको बुलाया। तो पहले पूतना को बुलाया, लेडीज फास्ट। तो पूतना को बुलाया। तो पूतना को कहा कि आप जाओ वृंदावन में। तो पूतना कौन है? पूतना खेचरी है, आसमान में चरती है, आसमान में उड़ सकती है। और वो क्या करती है? बच्चे लोगों का खून पी जाती है। बच्चे लोगों का खून, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको पूतना खा लेती है। तो कंस ने भेजा कि अभी जाओ तुम, आज से 3 दिन के अंदर। पूतना 3 दिन में आया था। कृष्ण का जन्म हुआ तो तीसरे दिन पूतना आ गई। तो कृष्ण का उम्र जब 3 दिन था, तब पूतना वृंदावन आ गई। और पूतना को कहा कि 3 दिन के अंदर जितने भी बच्चे वृंदावन में जन्म लिए हैं, जितने भी लड़के लोग जन्म लिए, उसको मार दो, और जिसके लड़की लोग हैं उसको लेके आ जाओ। जितने लड़की लोग हैं उनको लेके आ जाओ, और जिनके लड़के लोग हैं उसको मार दो। और भगवान की इच्छा से उस 3 दिन में जितने भी बच्चे लोग वृंदावन में जन्म लिए थे, सब कंस के पार्टी के लोग थे। सब कंस के पार्टी के लोग थे, जो उनके पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार और आगे जाके जो कंस के पार्टी में ज्वाइन करने वाले थे, सब लोगों को उस 3 दिन में सबको एकदम होलसेल में जन्म दिया गया। और पूतना सारे कंस के जो लोग हैं सबको मार दिया। तो ये पूतना का पास टाइम बहुत सुंदर है। आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो पास टाइम हम लोग चर्चा करने वाले थे, चर्चा करना चाहते हैं, तो वो पास टाइम है कि पहला जो असुर वृंदावन में आया था, वो है पूतना। तो हम लोग दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, कृष्ण की हर लीला में एक इंपॉर्टेंट लेसन है। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो अलग अलग असुर हैं, ये हमारे अंदर में बैठे हुए अलग अलग प्रकार के अनर्था है, अलग अलग प्रकार के आसुरिक मेंटलिटी है, जो असुर के जैसा है, जो हमारे भक्ति को खत्म करना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति को खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो अलग अलग असुर है, अलग अलग प्रकार के आसुरिक चेतना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अलग अलग प्रकार के असुर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पूतना, तो पहले पूतना आई, और उसके बाद उसके बाद सटकासुर। तो सटकासुर, ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सोचा था मैं आप सबको बोलूंगा। तो सटकासुर, सटक मतलब एक बैलगाड़ी। तो उसके बाद
कुछ दिन जब बीता, तब भगवान श्री कृष्ण थोड़ी सी मतलब 2-3 दिन, कुछ दिन बीता, मेरे को शायद 3 महीना हुआ था शायद, थोड़ा मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो जब कृष्ण की थोड़ा सा मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ, उम्र हुआ, कुछ दिन बीता, तो तब क्या कृष्णा जैसे बच्चा होता है, जन्म होता है तो ज्यादा हिल नहीं सकते, ऐसे करके रहते हैं बच्चा, इधर उधर हिल नहीं सकते। तो लेकिन कृष्ण का जब थोड़ा सा उम्र हुआ, उम्र मतलब कुछ दिन बीता, कुछ महीना बीता, तो कृष्ण थोड़ा सा हिलना चालू किया, मतलब पैर हिलाना चालू किया, तो मतलब एक तरफ हिलना चालू किया। तो जब कृष्ण ने एक तरफ हिला तो वृंदावन में फेस्टिवल हुआ एक, वृंदावन में फेस्टिवल हुआ। तो कृष्ण अगर एक तरफ हिलते हैं वृंदावन में फेस्टिवल होता है, कृष्ण दूसरा तरफ हिलते हैं वृंदावन में फेस्टिवल होता है, कृष्ण अगर उठते हैं फेस्टिवल होता है, कृष्ण अगर कुछ बोलते हैं फेस्टिवल होता है। तो इस प्रकार नंद महाराज वृंदावन के राजा हैं, ब्रजेंद्र नंदन है, ब्रजेंद्र है, और उनके पुत्र हैं कृष्ण, और वो सारे ब्रजवासियों की नयन की मणि है, यशोदा नंदन ब्रजो जन रंजन। तो ब्रज के रंजन है, ब्रज के नयन के मणि है। तो जब कृष्ण ने एक तरफ हिला तो उत्सव हुआ, और उत्सव में नंद महाराज सारे वैदिक प्रामाणिक वैष्णव और ब्राह्मणों को बुलाया, और सारे वैष्णव ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण, अलग अलग वैदिक मंत्र का उच्चारण करने लगे। तो नंद महाराज को पता था कि वैदिक संस्कार और संस्कृति कैसे किया जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने प्रामाणिक वैष्णव और ब्राह्मणों को बुलाया जो वैदिक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, और इस प्रकार उनके पुत्र जो है उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ये वैदिक संस्कृति है, जब बच्चा जन्म होता है, उनकी ग्रोथ होता है, तो कैसे अलग अलग संस्कार उनको दिया जाता है। तो नंद महाराज यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, और उस अनुष्ठान में सारे ब्रजवासियों को बुलाया गया, सारे गोप और गोपियों को बुलाया गया। सब लोग आए थे उत्सव मनाने के लिए, कृष्ण को उपहार देने के लिए, कृष्ण को आशीर्वाद करने के लिए। तो गाना बज रहा था, अलग अलग प्रकार के वाद्य बज रहे थे, कीर्तन हो रहा था, वैदिक मंत्र को उच्चारण किया जा रहा था, यज्ञ हो रहा था। और इस उत्सव में नंद महाराज सारे ब्राह्मणों को दान करेंगे, सारे मणि रत्न गाय, ऐसे विशाल उत्सव सब जगह में अच्छे तरीके से सजाया गया था। तो इस प्रकार जब अनुष्ठान हो रहा था तो यशोदा माई भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेके आए, और उस यज्ञ के और उस यज्ञ अनुष्ठान में आके कृष्ण को लेके आके बैठ गई कि मंत्र उच्चारण सुनने के लिए। और जब मंत्र उच्चारण हो रहा था, यज्ञ कर रहे थे, तो कृष्णा गोद में बैठे हुए सो गए। और जब गोद में बैठ के सो गए तो यशोदा माई ने क्या किया, कृष्ण को जाके पास में एक बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी रखा हुआ था, जिसके ऊपर अलग अलग प्रकार के जो क्या बोलते हैं अलग अलग प्रकार के मिट्टी और पीतल के कलश और अलग अलग प्रकार के जो पात्र है वो रखा हुआ था। और उसके नीचे थोड़ा सा क्या बोलते हैं छाया था। छाया को क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसमें छाया था, तो कृष्ण को उधर रख दिए और कृष्ण सो गए थे। और फिर अभी यज्ञ अनुष्ठान समाप्त होगा, और सारे जितने अतिथि हैं उनको देखभाल करना है, उनको भोजन कराना है। तो इसलिए यशोदा मैया बहुत व्यस्त है, तो अभी कृष्ण को उतना देखभाल नहीं कर पाएगा, तो इसने कृष्ण को उधर रख दिए। तो कृष्ण को उधर रख दिए, और इतने प्रकार के कीर्तन और वैदिक मंत्र का उच्चारण हो रहा था कि यशोदा मैया को
सुनाई नहीं दिया क्या कृष्ण उधर क्या कर रहे हैं। और सेम टाइम वो व्यस्त है कि यशोदा मैया उनके बहुत सारे दायित्व हैं, सबको खिलाना है, टेक केयर करना है, सारे गेस्ट को रिसेप्शन करना है, तो और फिर नंद महाराज को सहायता करना है, तो पति पत्नी एक साथ यज्ञ करते हैं। तो कृष्ण को जब उधर रख दिए तो थोड़ी देर के बाद कृष्ण की नींद टूट गया, और कृष्ण को जब नींद टूट गया तो कृष्ण को बहुत भूख लगा हुआ था। तो लेकिन क्योंकि यशोदा मैया को पता नहीं चल रहा था और कृष्ण को भूख लगा था, तो कृष्ण बहुत 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 क्रोधान्वित हो गए कि मेरे को भूख लगा और मेरे को दूध नहीं पिलाया जा रहा है, तो मेरे को कोई केयर नहीं करते। तो इस प्रकार कृष्ण बहुत बहुत नाराज थे, और यशोदा मैया को भी पता नहीं चला। तो तब क्या हुआ, ये जो कंस ने असुर भेजा था, वो असुर ने क्या किया था, उसके जो बैलगाड़ी है, जिसको कहते सटक, उसके अंदर घुस गया था, और जब यशोदा माई ने उसके नीचे रख दिया तब असुर बहुत खुश हो गया। अभी मौका है, अभी मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे गिरूंगा कि तुम इसके ऊपर दब के मर जाओगे। तो ऐसे सटक बहुत खुश हो गया कि अभी मेरे को मौका मिला कि कंस को संतुष्ट करने का और बख्शिश प्राप्त करने का। अभी ये जो नंद महाराज के पुत्र है ये कुचल जाएंगे, अभी तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। ऐसे सटक जो असुर है वो सोच रहा था, और कृष्ण को ऊपर देख रहा था, और कृष्ण को तो पता है कि सटक कौन है, कृष्ण को तो पता ही है सटक कौन है। और दूसरे शब्दों में ये कृष्ण की इच्छा से ही माँ यशोदा ने कृष्ण को जाके वो सटक के नीचे रख दिया था, नहीं तो इतना सारा जगह है, घर है, क्यों कृष्ण को सटक के नीचे रखेगा। तो जोगमाया शक्ति के प्रभाव से माँ यशोदा के पास टाइम नहीं था, उनको जल्दी रखना था, इसलिए उनको सटक के नीचे रख दिया। और तब क्या किया, तब कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण समझ गए कि सटक है, और वो और दूसरे ओर कृष्ण बहुत बहुत नाराज थे क्योंकि माँ यशोदा उनको दूध नहीं पिला रहे, और इसलिए वो पैर को छोड़, क्या बोलते हैं उसको, हाथ और पैर को क्या बोलते हैं, बांग्ला में बोलते छोरा, हाथ और पैर को जैसे बच्चे लोग छूटते हैं ना, हाथ और पैर क्या चलाते हैं, हाथ और पैर चलाने लगे, दुख में नाराज होके मेरे को दूध नहीं पिला रहे हैं। अभी तो उन्होंने पैर और हाथ चलाना शुरू किया ना, हिलाना चालू किया। तो और फिर कृष्ण के जो चरण कमल जो है माखन के जैसा नरम है, कमल के जैसा नरम है, वो पैर जब भगवान के चरण कमल जब उस सटक में जाके लगा, वो सटक बहुत विशाल आवाज करते हुए, 3 महीने का बच्चा है उसको विशाल आवाज करके इधर उधर जाके धड़ाम करके जाके गिरा, और उस सटक का सारे पहिया इधर उधर हो गया, और जितने भी क्या बोलते हैं उसका जो स्पोक है और उसका जो सारा जो फ्रेम है सब इधर उधर जाके गिर गया, जो मिट्टी के जितने भी कलश है टूट गया, और पीतल के जितने भी बर्तन है इधर उधर जाके फैल गया, और एक विशाल आवाज हुआ। जब विशाल आवाज हुआ तब सबको समझ में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सब लोग दौड़ के आए, क्या हुआ, कृष्ण को उधर रखा गया था। यशोदा में बहुत चिंतित हो गए, लग रहा है कि उनकी जान निकल गई, और सब लोग दौड़ के आए एकदम रश टू द स्पॉट। देखा कि एक बहुत बड़ा वो सटक जो था इधर उधर जाके गिर गया, और कृष्ण उधर बच्चे के जैसे इधर रो रहे हैं और हंस रहे हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, कैसे हो गए यार। तो उन्होंने पूछा बच्चे लोगों को, उधर छोटे बच्चे लोग जो थे उनको पूछा कि क्या हुआ, आपने देखा?
कुछ लोगों को दायित्व दिया गया था कि कृष्ण को देखिएगा, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण आपके पैर को चलाया ऊपर, और ये पूरा जो षटक है ये इधर उधर क्या बोलते हैं, इधर उधर आसमान में उड़ के बिखर के आवाज करके गिर गया। कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास किया, छोटा बच्चा कैसे कर सकता है, ये छोटा बच्चा, इनको बात में भरोसा मत करो। और इस प्रकार किसी ने समझ में नहीं आया, किसी को समझ में नहीं आया कि ये छोटा बालक जो है स्वयं भगवान है, वो ये दिव्य लीला कर रहे हैं। तो किसी ने, सबने सोचा, जसोदा मैया ने सोचा शायद कोई भूत प्रेत का आक्रमण होगा, और इसीलिए शायद हमारे बच्चे के ऊपर कुछ अशुभ शक्ति का आक्रमण हुआ, और इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर से यज्ञ करवाया, फिर से यज्ञ अनुष्ठान हुआ, और फिर से कृष्ण की अभिषेक हुई। पहले अभिषेक हुआ था जो मैं भूल गया बोलने में, फिर से भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक हुई, अलग अलग पवित्र क्या बोलते, नदी के जल से और गौ माता के जो पवित्र अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट हैं, उससे भगवान विष्णु के नाम उच्चारण करके भगवान श्री कृष्ण जो छोटा गोपाल बालक है, उनके मंगल के लिए वृंदावन में सब लोग कृष्ण को अपने पुत्र के हिसाब से, अपने सखा के हिसाब से प्रेम करते हैं, अपने पति के हिसाब से। उनको पता नहीं कृष्ण भगवान है, तो उनके प्रेम कृष्ण की भगवत्ता को ढक देता है। तो उदाहरण दिया गया, जैसे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में है, वो वैकुंठ में है, और उसी प्रधानमंत्री जब घर में आते हैं तो घर वाले को पता है प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई इंपॉर्टेंस घर में नहीं है। घर में वो तो पुत्र हैं, प्रधानमंत्री की माता के लिए वो उनके पुत्र हैं, प्रधानमंत्री के पति के लिए वो उनके पति हैं, प्रधानमंत्री के बच्चे के लिए वो उनके पिता है। उसी प्रकार वृंदावन कृष्ण की घर है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग प्रकार से अभिषेक हुआ, और वैदिक मंत्र का उच्चारण किया, और भगवान को स्नान करवाया गया, और इस प्रकार सब लोग भगवान श्री कृष्ण की मंगल साधन किए। तो आचार्य लोग कहते हैं ये जो सटकासुर है, ये सटकासुर हमारे पूर्व पाप कर्म की जो रिएक्शन है उसकी प्रतिनिधित्व करते हैं। पूर्व जीवन के जो पाप कर्म है या बैड हैबिट्स हैं, जो पूर्व जीवन के जो बैड हैबिट्स हैं, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये जो बैड हैबिट्स हैं, जीवन के पाप कर्म है, ये बैड हैबिट ये हमें जीवन के ऊपर बोझ बन जाता है। तो बहुत बार हम लोग, हमारे जो बैड हैबिट्स हैं, इसके कारण हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं कर पाते हैं। विशेष करके जो युवा पीढ़ी है, युवा समाज है, तो अलग अलग प्रकार बैड हैबिट क्या बोलते हैं, फंसे हुए हैं। नशा करना, जुआ खेलना, मस्टर्ड करना, या फ्री मिक्सिंग करना। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रकार के बैड हैबिट्स हैं जो भक्ति के प्रतिबंधक हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है, जो भक्ति को चोक अप कर देता है। कृष्ण के ऊपर आगे होने की प्रयास कर रहा था और कृष्ण को मारने की प्रयास कर रहे थे। उसी प्रकार हमारे जो बैड हैबिट्स हैं, हम लोग भक्ति जीवन में आने के पहले बहुत प्रकार के बैड हैबिट्स में जुड़े हुए थे, और उसका रिएक्शन है, उसका टेंडेंसीज है, और में आते तुरंत वो चला नहीं जाता है। तो ये जो बैड हैबिट्स हैं हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है। तो बहुत बार हम लोग ये जो बैड हैबिट्स हैं
हम लोग बाहरी रूप से छोड़ते हैं, लेकिन अंदर ही रूप से उसका टेंडेंसीज, उसकी इच्छा रह जाती है। बहुत बार हम लोग ये जो बैड हैबिट से रिटर्न आ जाता है कुछ साल के बाद दोबारा अटैक करता है। तो नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? समाधान क्या है? समाधान ये है कि अगर हम लोग कृष्ण की सिंसियरली शेल्टर लेंगे, कृष्ण की बहुत सिंसियरिटी के साथ हम लोग शेल्टर लेंगे, हमारी साधना अच्छे से करेंगे, तो तब क्या होगा? कृष्ण क्या करेंगे? शतकासुर को आउट किए, शतकासुर को जैसे किक्ड आउट कर, शतकासुर उथर, क्या बोलते हैं, इधर उधर के क्या बोलते हैं, एक गिर गए और पूरी तरीके से कोलैप्स हो गए। तो उसी प्रकार अगर हम लोग कृष्ण की सिंसियर शेल्टर लेंगे अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज रिप्रेजेंटेटिव, भगवान के प्रतिनिधि भक्तों के गाइडेंस के द्वारा कृष्ण की सिंसियर स्ट्रॉन्ग शेल्टर लेंगे, तो कृष्ण ये सारे बैड हैबिट्स और उनके रिएक्शन को किक्ड आउट करके बाहर फेंक देंगे। और इस प्रकार भक्त लोग भगवान कृष्ण की आश्रय लेते हुए उनके पूर्व जीवन के जितने भी खराब संस्कार है या पाप कर्म की फल है या बैड हैबिट से, उससे मुक्त हो जाएंगे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग कृष्ण की सिंसियर शेल्टर ले, और हम लोग कृष्ण की शेल्टर ले सकते हैं बाय रेगुलरली चैंटिंग कृष्णस नेम। हम लोग कृष्ण के शेल्टर ले सकते हैं भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करके। ये कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की नाम कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण की जो इंस्ट्रक्शन है गीता भागवत कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के विग्रह कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण कथा कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण प्रसाद कृष्ण से अभिन्न है, कृष्ण के धाम, कृष्ण के शुद्ध भक्तों की संग कृष्ण से अभिन्न है। तो जब हम लोग इसी चीज को बहुत सिंसियरली हमारे लाइफ में लेते हैं, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे जितने भी हृदय की गंदगी है, तदा रजस्तमो भावा काम लोभा जयश्चये चेतरे तरना विद्धम स्थितम सत्ते प्रसीदति। तो इस प्रकार रजो तमो गुण के प्रभाव से जो हमारे हृदय में काम, लोभ, इसकी प्रभाव है, बैड हैबिट्स हैं, वो हमारे हृदय में नष्ट हो जाता है। नष्ट प्रायेषु नित्यं भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु, जितने भी अंततः नष्ट हो जाता है। विद्धते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशया क्रियस्य चास्य कर्माणि दृष्टा में आत्मनिश्चरे। तो तब क्या होता है? हमारे हृदय में जितने भी गार्ड्स हैं, हमारे बैड हैबिट्स के जितने भी गार्ड्स हैं, वो क्या होता है? नष्ट हो जाता है। और फिर क्या होता है? दृष्टा एव आत्मनिश्चरे, हमारे जितने भी छिन्दन्ते सर्व संशय, जितने भी डाउट्स होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आगे बढ़ने के लिए, जितने भी बाधाएं होता है, सब खत्म हो जाता है। हमें क्लियर दिखता है हमारा असली स्वरूप क्या है, भगवान के साथ क्या संबंध है, इस भौतिक जगत किस प्रकार भगवान से कनेक्टेड है, और भगवान से डिस्कनेक्ट होता है तो वो माया है। वो भक्त को समझ में आता है जब उनके सारे संदेह चला जाता है, अज्ञान चला जाता है, भक्ति में आगे बढ़ने के द्वारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। और तब क्या होता है? दिष्टा एव आत्मनिश्चरे, तब ईश्वर का दर्शन होता है। और इस प्रकार जब हम लोग भगवान की भक्ति को सीरियसली लेते हैं, तब तक क्या होता है? हमारे जितने बैड हैबिट्स है, उससे हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार भक्ति में आगे बढ़ने से पहले, भक्ति में आने से पहले हम सभी लोगों का अलग अलग प्रकार के बैड हैबिट्स हैं। हम सभी लोग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक किए हैं, और उसका रिएक्शन होता है, उसका हैबिट्स, उसका टेंडेंसी रह जाता है। बहुत बार हम लोग जब क्लास में सोते रहते हैं डेली बेसिस में, एंड क्रिएट्स ए संस्कार। लेजीनेस के कारण जब क्लास में सोते रहते हैं हम लोग, तो इस
प्रकार हम लोग सुबह नहीं उठना चाहते हैं, या हम लोग अलग अलग प्रकार के जो प्रीवियस अटैचमेंट है, वो सारा चीज के साथ लड़ाई करना पड़ता है भक्ति में आगे जब बढ़ते हैं। और वो संस्कार, वो जो टेंडेंसी उतना आसानी से नहीं जाता है। लेकिन अगर हम लोग सीरियसली कृष्ण की शेल्टर लेंगे तो हम लोग इससे बाहर निकल सकते हैं। कृष्ण इसको किक्ड आउट करके बाहर निकाल देंगे। कृष्ण की चरण की स्पर्श जब होगा सब नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत होप है, कृष्ण कॉन्शियसनेस में बहुत होप है। तो इसलिए हमें साधना भक्ति जो है, जो ट्रेनिंग सिस्टम में दिया गया है, श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में, उसका हम लोग अगर सीरियसली करेंगे तो हम लोग हमारे जितने भी बैड हैबिट्स हैं, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का बाधक हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। और इस प्रकार जो षटकासुर है, ये हमारे बैड हैबिट्स, इसका जो लोड है, बैड हैबिट्स का लोड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कृष्ण की शेल्टर अगर हम लोग लेंगे तो कृष्ण इनको लात मार के निकाल देंगे। कृष्ण विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपके हृदय शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, एक्चुअली ये मैं शुरू में बोलना चाहता था पहला 40 मिनट, और उसके बाद 40 मिनट क्वेश्चन आंसर लेना चाहता था, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ के साथ, आप सबके लाइफ के साथ रिलेटेड है। कैसे हम लोग अपना बैड हैबिट से मुक्त हो सकते हैं, कैसे हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ के स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग धीरे धीरे 16 माला, जो लोग, बहुत लोग, मैक्सिमम लोग इधर 16 माला करते हैं, कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए, जो लोग अभी 8 माला या उससे कम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। तो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल स्पेशली मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन। तो हमें ये जो अधर्म के जो 4 स्तंभ है, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन, जो धर्म के जो 4 पिलर है, दया, सत्य, दया, तपो, शौच, सत्य, दया, तपो, शौच, ये धर्म के 4 पिलर को ब्रेक करते हैं। तो हमें इस जो अधर्म के जो या पाप के जो स्तंभ हैं, जो बैड हैबिट्स के क्या बोलते फाउंडेशन है, उससे हमें मुक्त होना चाहिए। तो तभी आप प्रामाणिक भक्त कहलाएंगे, तभी आप बोनाफाइड या ऑथोराइज्ड डिवोटी। ये तो बाहर में, भारत में बहुत लोग हैं जो थोड़ा थोड़ा भगवान की नाम करते हैं, मंदिर लोग में जाते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा पुण्य संचय करेंगे, लेकिन उनको वो आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो जो पाप के जो अलग अलग प्रकार के स्तंभ हैं उसको पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमें हमारे जीवन को शुद्ध करना चाहिए। हमारे ये 4 नियम जो है हमें पालन करना चाहिए, और अलग अलग प्रकार के जो बैड हैबिट्स हैं उससे मुक्त होना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, और कृष्ण की शेल्टर लेना चाहिए। विशेष करके यूथ लाइफ में ये बहुत सारा चीजों का प्रभाव होता है, बैड एसोसिएशन के कारण, स्मार्टफोन के कारण, इंटरनेट के कारण, और फ्री मिक्सिंग के कारण, सोशल मीडिया, आउटसाइड वर्ल्ड में बहुत सारे भौतिक चीजों का इफेक्ट होने के कारण इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स और अलग अलग प्रकार के प्रकार मीट ईटिंग, ये सारे चीज में फंसे रहते हैं। तो जब हम लोग भक्ति में जब हम लोग आते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये पाप की स्तंभ है, और अगर हम लोग आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें 4 नियमों का पालन करना चाहिए, और हमारे जो बैड हैबिट्स है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। उसको छोड़ना कठिन होता है, लेकिन अगर कृष्ण की शेल्टर लेंगे तो कृष्ण आपको इससे मुक्त कर देंगे। Obviously we have to take care of the take guidance from the devotee, which is Krishna's
हेल्थ। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। तो ये आज के विषय था जो मैं बोलना चाहता था, क्योंकि हालांकि बहुत लोग निकल गए, लेकिन जो मैसेज मैं देना चाहता था, मैं सोचा था कि ठीक है दे ही देते हैं, बीच में छोड़ देंगे तो अल्टीमेटली बोलने का फायदा नहीं होगा। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है, तो एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं। तो हम लोग अगर जरूरत पड़ते हैं तो नेक्स्ट वीक हम लोग ले सकते हैं, नहीं तो फिर अगले 2 महीने के बाद हम लोग काउंसलर मीटिंग लेंगे, या क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं अगले वीक में, देख लेते हैं एक बार। तो किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं आज के क्लास के ऊपर। यस माता जी। आज के टॉपिक से कनेक्टेड प्रश्न पूछेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, आस्क वन क्वेश्चन। हाँ ठीक है, वही तो। तो एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो एक चीज होता है कि हमें वी शुड ट्राई टू अवॉइड ऐसा शेड्यूल अवॉइड करना चाहिए जिसमें नाइट शिफ्ट है और जिसमें शिफ्ट बहुत चेंज होता है। तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो अनलेस वी आर, कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें ये शेड्यूल या ये इस टाइप के जॉब को अवॉइड करना चाहिए। जॉब में घुसने से पहले हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। तो अगर हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, इसमें बैठ के नहीं खाएंगे तो अच्छा है, नीचे इसमें बैठ कर हम लोग जॉब करते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, क्योंकि जब आपका शेड्यूल आज आपका नाइट शिफ्ट है, कल डे शिफ्ट है, कल आफ्टरनून शिफ्ट है, कल इवनिंग शिफ्ट है, तो पूरे आपके हाँ समझ गया। इतना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बॉडी क्या होता है, अलग अलग प्रकार के शेड्यूल से गुजरता है और उसके ऊपर इफेक्ट होता है, बॉडी माइंड के ऊपर इफेक्ट होता है। और उसके द्वारा क्या होता है, आपका बॉडी, आपका रेस्ट ठीक से नहीं होगा, आपका खाने का टाइम चेंज हो जाएगा और सब कुछ अलग अलग हो जाएगा।
तो बॉडी के ऊपर चेंज होता है, शेड्यूल के ऊपर चेंज होता है, माइंड के ऊपर चेंज होता है, और फिर आपका जो फोकस है स्पिरिचुअल लाइफ के प्रति, फोकस चेंज हो जाता है। वैदिक युग में लोग पूरे साल में केवल 4 महीना काम करते थे, और 4 महीने में उनके खाने का जो जुगाड़ है वो कर लेते थे, और पूरा बाकी 8 महीना वो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे। तो वैदिक युगों में सिस्टम वैसा था, और लोग भी उसी तरीके से प्लान करते थे कि उनको कम समय में जो खाने के लिए जो जरूरत है वो जुगाड़ कर लेते थे, और बाकी समय वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में पूरा ध्यान देते थे। और अभी हमारे जीवन के सारे एनर्जी केवल खाना जुगाड़ करने में ही जा रहा है, पैसा कमाने में, खाना जुगाड़ करने में, सोने में, उसमें जा रहा है। स्पिरिचुअल लाइफ का कोई विजन में है ही नहीं। तो इसलिए हमारा जो लाइफ है स्पिरिचुअल लाइफ के फेवर में होना चाहिए। वर्किंग लाइफ जो होता है स्पिरिचुअल लाइफ के साथ फेवर में होना चाहिए। तो इसलिए जो बहुत शिफ्ट चेंजिंग जॉब होता है बहुत डिफिकल्ट, मैंने और भी बहुत सारे बच्चों को देखा है। आप तो माता जी है, बाकी तो लड़के लोग फेल कर जाते, लड़की लोगों का क्या कहना। तो ये मैं पहला पॉइंट बोलना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका मॉर्निंग प्रैक्टिस 0 है, मॉर्निंग में आप चैंटिंग हियरिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपका टाइम आप कभी भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर आप मॉर्निंग टाइम में आपका स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं दिया है, तो आपका इंटेलिजेंस डल, क्योंकि स्पिरिचुअल नरिशमेंट नहीं हुआ है। इंटेलिजेंस इज डल एंड देन विल पावर इज 0। तो तब क्या होगा, सब कुछ जानने के बाद भी आपके समय जो है गलत चीजों में, क्योंकि आप अभी क्या है, हमारे पास नॉलेज है, हमें रियलाइजेशन नहीं हुआ है। आप लोग जो क्लास कर रहे, भक्ति कर रहे हैं, 2-3 साल से भक्ति कर रहे हैं, आपको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमें कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है, हम लोग शरीर नहीं आत्मा है, भौतिक जगत दुखदायी है, केवल नॉलेज के रूप में हुआ है। अभी इसका प्रैक्टिस करके इसका रियलाइजेशन या इस स्पिरिचुअल लेवल एडवांसमेंट हम लोगों ने प्राप्त नहीं किया है। इसको कल्टीवेशन करके प्राप्त करना है हमें। तो इसलिए शुरुआत में हमारा इच्छा होता है, उस इच्छा लेके आते हैं कि हम भगवत प्राप्ति करें और भक्ति में आगे बढ़े, उस इच्छा लेके आते हैं, लेकिन उसका सही कल्टीवेशन नहीं होने के कारण हमारा क्या बोलते हैं, जीवन उसी प्रकार हो जाता है जो पहले था। और इसीलिए जो साधना कार्ड सिस्टम या रिपोर्टिंग सिस्टम, क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि आप एवरीडे यू गिव, मैं डेली ऑलमोस्ट 90% मैं मेरा साधना हमारे ग्रुप में भेजता हूं। मेरा क्या जरूरत है? अगर मैं भेज सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं भेज सकते? साधना कार्ड की सिस्टम बनाया गया है। ये जो काउंसलर मीटिंग या स्पिरिचुअल केयर सिस्टम रिलेशनशिप बनाया गया, किस लिए बनाया गया? सो दैट वी बिकम अकाउंटेबल, सो दैट वी डोंट फॉल डाउन फ्रॉम आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। ये बहुत जरूरत है। आज के जमाने में वो कल्चर ही नहीं है, सब लोग इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। जरूरत नहीं किसी को बोलने का, किसी से परमिशन लेने का, किसी को अटेंडेंस दिखाने का, किसी को साधना रिपोर्ट दिखाने का। Everybody want to free bird। तो ये जो सिस्टम है, ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है या काउंसलर मीटिंग है, साधना कार्ड भरना है, तो अक्षर प्रभु इज वेरी नाइस, पक्का इन दैट। एवरी डे ही विल फील हिज साधना, ऑल्दो इज वेरी बिजी, बहुत बिजी है, लेकिन उनको फोकस है। तो हम लोग अगर श्रवण करते हैं तो हम लोग बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। और अगर भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे तो तब क्या होगा, अगर संग लेंगे तो श्रवण होगा, श्रवण होगा तो इंस्पायर्ड रहेंगे, और इंस्पायर्ड रहेंगे तो फोकस कर पाएंगे। ये कनेक्शन है। तो अगर फोकस कर पाएंगे तो क्या होगा, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को सीरियसली लेंगे, और आपका मॉर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के साथ जाएगा। डे टाइम यू हैव यू वर्क,
Morning is for Krishna and whole day you can work. But if morning you are zero with spiritual practice, either intentionally or by the situation. अगर सिचुएशन बहुत रेगुलर बेसिस में होता है, रेगुलर बेसिस में आपका सिचुएशन खराब है, आप सुबह जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट विल क्रिएट ए डेंजर ऑफ योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. वो आपके आध्यात्मिक प्रगति में डेंजर है. तो इसलिए भक्ति के फेवर में, इसलिए उपदेशामृत का सेकंड श्लोक में कहा गया, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लोलम च षड्विध भक्तिर विनश्यति. Why this book is important? Very important. This उपदेशामृत book. भक्ति का क्या क्या बाधक है हमें समझना चाहिए. तो इसलिए सुबह अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते तो हम लोग स्पिरिचुअली डाल रहेंगे और दिन में बहुत सारे प्रकार के माया का जो अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस है उसका हम लोग क्लिक करते रहेंगे. हमारे पास टाइम रहेगा क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है और इंटेलिजेंट डल है, विल पावर जीरो है, बिकॉज लैक ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. और इसलिए क्या होगा, पिछला जो संस्कार है, पिछला जो हैबिट है फिर से पकड़ लेगा, फिर से शटकासुर का आक्रमण हो जाएगा. And therefore we have to sincerely take shelter of Krishna every day. And therefore we need some good association where our spiritual practice will be maintained. We have to practice Krishna consciousness, and we have to, not only we have to practice Krishna consciousness, we have to sufficiently practice Krishna consciousness so that we transcend our mental platform, or we transcend our weaknesses, or we transcend our anarthas and situated in the spiritual platform. Till that platform is not achieved, we have to put our all endeavor. There is no question of taking rest. जब तक हम लोग उस स्तर को नहीं प्राप्त करते हैं, हमारा प्रयास जारी रखना पड़ेगा. अगर आप रेस्ट ले लिए, ठीक है, तो तब क्या होगा, क्या बोलते, मौका से चौका मार देंगे माया देवी. हनुमान जी जब अपने मिशन में थे, लंका जा रहे थे, तो मैनाक पर्वत आया था हनुमान जी को, हनुमान जी काइंडली टेक रेस्ट, यू हैव टू गो लॉन्ग जर्नी, उसके पहले थोड़ा रेस्ट ले लीजिए. तो हनुमान जी ने क्या कहा था, हनुमान जी ने कहा था, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रेस्ट till the time I become successful in the mission of my Lord. I am in the mission. क्या बोलते ना, मिशन इंग्लिश में कहते हैं मिशन सक्सेसफुल, या मिशन स्टेटमेंट ना क्या बोलते हैं. So similarly we have to understand that भगवत धाम हमें जाना है, भगवान को प्राप्त करना है हमें. और इसीलिए इस भौतिक जगह दुख का जगह है. आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वर्किंग लाइफ कितना फ्रस्ट्रेटिंग है. तो इसलिए अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, एक्चुअली इस दुनिया में और दूसरा कोई आनंद नहीं है. भगवान के भक्ति, भगवान की सेवा में ही दिव्य आनंद है. और इसलिए वर्किंग लाइफ जिन लोगों के लिए जरूरत है, जो गृहस्थ है या जो विशेष करके पुरुष हैं, जिनको फैमिली मेंटेन करना है, दे नीड टू वर्क फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी. बट जिनको भी हो है, आइदर जो उनको काम करना है या जिनको काम नहीं भी करना है, तो ये याद रखना चाहिए हमेशा कि हमें आत्मा का नरिशमेंट देना है. हमें जो भी हम लोग कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए ना कर रहे हैं. हम लोग सुखी नहीं हो पाएंगे. हमारे पास बहुत सारे भौतिक चीजों का क्या बोलते हैं फैसिलिटी रहने के बाद भी हम लोग सुखी नहीं हो पाएंगे अगर हम लोग आध्यात्मिक कल्टीवेशन, आध्यात्मिक अनुशीलन नहीं करेंगे. तो ये मेरा सजेशन है आपको, प्रिंसिपल है, जनरल आंसर है. तो अभी आप देखिए इसको कैसे अप्लाई करेंगे. योर ब्रदर इज वेरी वेरी सिंसियर and you should take inspiration from him, how he is maintaining himself, and you take association of the devotees nicely, not just general, जैसे क्लास में जनरल. इसलिए
काउंसलर मीटिंग जरूरत है जिसमें क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, पर्सनल लेवल में हो या क्लास में हो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल हेल्प यू. जो सिंसियर होते क्वेश्चन पूछते हैं एंड दैट विल हेल्प देम टू ओवरकम our shortcomings and become situated in sincere practice. तो अभी लॉकडाउन में जितना पॉसिबल है आपको वैसे एसोसिएशन लेना पड़ेगा. Gurumaj is giving association. You attend Gurumaj class every Saturday morning class. You can ask question to Guru Maharaj. You can write in the chat. Guru Maharaj is answering. You can write mail to Guru Maharaj. Guru Maharaj is answering the mail. Association Guru Maharaj is providing. Nobody is providing. हम लोग भी वीक में 2 क्लास कर रहे हैं, उसको छोड़ के आपको सेवा कर रहे हैं. Now you can whatever पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको पर्सनली पूछना पड़ेगा. बिकॉज क्लास में तो सब कुछ डिस्कस नहीं होता ना, क्लास में जनरल क्लास होता है. उसके बाद क्वेश्चन आंसर में आप बहुत कुछ पूछ सकते हैं क्वेश्चन में. तो इसलिए हम लोग ये हर 2 महीने में ये क्लास रखे हैं. हालांकि आई एम सॉरी बिकॉज आई कुड नॉट कीप द क्वेश्चन आंसर टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड, बट इन द फ्यूचर क्लासेस ये क्वेश्चन आंसर का 50% टाइम रहेगा. उधर ऑल ऑफ यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. और यू डोंट हैव टू फियर दैट मेरे को डरने की कोई जरूरत नहीं कि मेरा प्रॉब्लम बताऊंगा. जो सोचते हैं कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो भी अज्ञान में है. कुछ लोग अज्ञान में खुश रहते हैं. इग्नोरेंस इज प्लेजर, हैप्पीनेस फॉर देम. लेकिन हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है. तो व्यक्ति के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम जो माया में डूबा हुआ है, ठीक है, और एक जम जो परमहंस है. बीच वाले लोगों को, बीच वाले जो आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं, सब लोगों को हम ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, प्रॉब्लम्स है, बिकॉज वी आर नॉट प्योर डिवोटी. प्योर डिवोटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसलिए इस चैलेंजेस के साथ, वीकनेसेस के साथ लड़ाई करने के लिए हमें भक्तों का हेल्प चाहिए. हम सभी लोगों को हेल्प चाहिए. And therefore Prabhupada has created this association of devotees. In different level of association is there. Guru's association, counselor association, equals association, some senior devotees association. All these associations are there. But if you practice Krishna consciousness seriously, it is guaranteed that all problem will go away. All weaknesses will go away. It is just covering on the pure soul. It is actually artificial covering, but pure soul and soul originally fully pure and transcendental and fully is joyful in Krishna consciousness. But because that our connection with the material nature, that covering came. Now, if you practice Krishna consciousness again, it will go away. It is just like a smoke on the fire. If you fan the smoke, fire will come out. And fanning means hearing and chanting. So you intensify your hearing and chanting. You take association of the devotees. You read Prabhupada books. You see, in 15 days it will go away. Okay, so if you have more questions, you can ask me some other time tomorrow. For every devotees, you can call me Monday evening if you have any question, or Tuesday. Okay, Monday evening, second half, and Tuesday I am comparatively free. And one more option is there, maybe Friday. But other days I have more engagement. So that is my suggestion. So if you have and don't call me during class time, like sometimes devotees call me class time, and it is difficult for me to receive, and it is disturbing also class. So the classes are for all of your advancement only. But Tuesday and Friday I am comparatively free, and Monday second half. Except some urgent problem is there. If you need to call, definitely you can call. If it is very, very urgent. Okay, thank you all very much. Srila Prabhupada ki